नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आंवले की एकादशी, फागुन मास की एकादशी। आंवले की एकादशी श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है आंवले की एकादशी के दिन। जिस आंवले के पेड़ पे भगवान विष्णु का विराजमान होते हैं और आंवले की एकादशी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हम जब आंवले और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कहते हैं कि आंवला जो फल है और पेड़ है उसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है, वो विष्णु जी का आशीर्वाद होता है। बहुत सरल तरीके से मैं आज आपको आंवले की एकादशी की पूजा करके आज मैं आपको चौकी कैसे बिठाई जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। आंवले के वृक्ष ना मिले तो आंवले के फल के साथ आप किस तरह पूजा करेंगे। पहले हम कलश लेंगे, इस कलश के अंदर हम पुष्प डालेंगे। इस कलश के अंदर हम पुष्प डाल के और ये पूरे चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। इस पूरी चौकी पवित्र पवित्र वासम वाई अभ्यम शुचि, ये पूरी चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे, चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हम संकल्प करेंगे कि आज मैं आंवले की एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, अगर विवाहित हैं तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के हम एकादशी की पूजा आरंभ करेंगे और संकल्प कर, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प करेंगे, बीच में व्रत नहीं खोला जाता। और अगर आपसे स्वास्तिक भोजन करके कथा करने वाले हैं तो सिर्फ आप कथा का संकल्प करेंगे और इस पुष्प को श्री हरि के चरण में रख देंगे। उसके बाद हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। अगर आप पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर के गणेश जी का ध्यान कीजिए, वरना तिल का एक आसन बनाएंगे और यहाँ पे हम गणेश जी को, अपने घर के जो गणेश जी है उसको हम विराजमान, अलग से आपको मूर्ति लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। जैसे तम्ब नमस्तुभ्ये दुख दरिद्र नाशन संसार भय नाशम प्रतिहार नमस्तुते। अब हम पूजा शुरू कर रहे हैं आंवले की एकादशी की। उसके लिए हम एक दिन के लिए आंवले का जो फल होता है उससे हम कलश स्थापना करेंगे। एक तिल का आसन बनाएंगे, एक हम तिल का, आप श्रीफल या फिर दीपक कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इस आसन के ऊपर हम एक कलश विराजमान करेंगे। इस कलश में हम क्या डालें, शुद्ध जल होगा, गंगा जल, जमुना जल या कोई भी नदी का जल, सरोवर, शुद्ध जल होना, शुद्ध आपका पात्र भी होना चाहिए। इस जल के अंदर हम सामग्री क्या क्या डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इस कलश के अंदर हम डालेंगे चंदन, इस कलश के अंदर हम डालेंगे चंदन, थोड़ा सा चंदन, आपके घर का पिसा हुआ चंदन। थोड़ा सा हम इसके कंठ में सिंदूर और कंकु लगाएंगे, कंठ में हम सिंदूर और कंकु लगाएंगे। फिर इसमें अक्षत नहीं डाला जाता, इसमें हम डालेंगे तिल, तिल के साथ डालेंगे एक पुंगी फलम, उसके साथ डालेंगे तो कमल गट्टा, उसके साथ हम डालेंगे हल्दी की गांठ और इसके साथ हम डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे, तिल डाला है हमने, पुंगी फलम डाला है, कमल गट्टा डाला है और पुंगी फलम कमल गट्टा डाला है। कमल गट्टा लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, आप दक्षिणा भी डाल सकते हैं। इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे। इसके बाद हम इसके जो यहाँ पर है एक शुभ चिन्ह बनाएंगे, साथिया बनाएंगे। यहाँ पर हम एक शुभ चिन्ह बनाएंगे, साथिया बनाएंगे। साथिया कभी बीच में काटा नहीं जाता है, साथिया बनाएंगे, साथिया बनाएंगे और इसको हम विराजमान करेंगे
तिल के आसन के ऊपर, तिल के जो आसन है विष्णु जी के चरण के पास हम इस कलश का स्थापना करेंगे। ये आंवला कलश की स्थापना है अगर आप लोग को आंवले का वृक्ष नहीं मिले। आम के पत्तों में हम तिलक करेंगे, सिंदूर और कंकु से शुभ करेंगे। सिंदूर और कंकु से इसको हम शुभ करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा हम ये भी लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। आप हल्दी भी लगा सकते हैं, हरी चंदन, गोपी चंदन, विष्णु चंदन भगवान को बहुत पसंद है। और इसके बाद इस आम के पल्लव को कलश के ऊपर स्थापना करेंगे। एक तस्तरी लेंगे और उस पे हम साथिया बनाएंगे और इसके ऊपर विराजमान करेंगे। इसके ऊपर चंदन से हमने साथिया बनाया है तस्तरी के ऊपर और इसके ऊपर हम विराजमान करेंगे आंवले। इसके बाद देखिए हमने आंवला को यहाँ पे विराजमान, इसको आंवला कलश कहते हैं। ये एक दिन रहेगा जिस दिन आप पान न करेंगे। इस पूरे कलश की जितनी भी सामग्री है किसी विष्णु के मंदिर में दान कर दे। इस एकादशी में आंवले का दान सर्वोत्तम दान होता है। आंवले का दान करना सर्वोत्तम, इसका नाम इसलिए आंवले की एकादशी। आंवले का सेवन करना, आंवले की पूजा करना, आंवले का दान करना। इसके बाद हम विष्णु जी की पूजा करेंगे। विष्णु जी को हरी चंदन लगाएंगे, चरण में भी चंदन लगाएंगे। विष्णु जी की पीला चंदन है, हरी चंदन है तो हम माँ को भी लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन माँ को लगता नहीं है। फिर माँ को सिंदूर कंकु मिला के चढ़ाएंगे। सिंदूर और कंकु मिला के माँ को चढ़ाएंगे, माँ को लगाएंगे। माँ को लगाएंगे महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। श्री हरि विष्णु नारायण को हमने उपवस्त्र में जनेऊ जोड़ा पहनाया है, पीला जनेऊ जोड़ा। माँ को हमने चढ़ाया है कलावा, माँ को हमने चढ़ाया है कलावा। और उसके बाद हम भगवान पे तिल छीटेंगे। भगवान को हम तिल छीटेंगे भगवान को। उसके बाद हम इस आंवले की भी पूजा, चंदन लगाएंगे, कंकु लगाएंगे, इसके ऊपर भी हम तिल छीटेंगे। उसके बाद हम इसको भी उपवस्त्र, गणेश जी को उपवस्त्र पहनाएंगे। आंवले को भी हमने उपवस्त्र पहनाया है। आंवले की पूजा होगी। कहते आंवले में विष्णु जी का वास होता है। आंवला भगवान का ही एक स्वरूप है, भगवान के मुख से निकला था। और उसके बाद हम भगवान को भोग में भी आज आंवला ही भोग करेंगे। और जब आप पारणा करेंगे एकादशी का तो पहले आप आंवले का ग्रहण करेंगे और उसके बाद आप उसके बाद आप द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलेंगे। भगवान को भोग में भी हम आंवला भोग करेंगे। कहते आज इस आंवला भोग करना फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से आरोग्य मिलता है हमें। आरोग्य, सारी बीमारी, जो गर्मी सर्दी जा रही है, गर्मी आ, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उस सारी बीमारियों से हमें, रोग से हमें निस्तारा मिलता है। गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, विष्णु जी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को भी लाल पुष्प चढ़ाएंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। आंवले को भी एक पुष्प चढ़ाएंगे, आंवले का भी पुष्प चढ़ाएंगे। एक पुंगी फलम चढ़ाएंगे माँ को, एक हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे माँ को। और उसके बाद माँ को एक कमल गट्टा चढ़ाएंगे। कहते कमल गट्टा चढ़ाने से सारे घर में लक्ष्मी आती है, तो हम एक कमल गट्टा चढ़ाएंगे। एकादशी की जो किताब है इसकी भी हम पूजा करेंगे। उस पर हम पुष्प चढ़ाएंगे, उस पर हम पुष्प चढ़ाएंगे, उस पर हम कंकु और सिंदूर, कंकु चढ़ाएंगे उसके ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर भी हम तिल छीटेंगे।
तिल छीटेंगे और सरल तरीके से उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हम कथा बोलेंगे। हाथ में पुष्प लेकर हम कथा बोलेंगे। जब कथा समाप्त हो जाती है तो ये पुष्प भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चरण में समर्पयामि। विष्णु लक्ष्मी समर्पयामि। सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। आंवल की एकादशी, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है आंवल की एकादशी। अगर आपको आंवल की एकादशी के दिन वृक्ष ना मिले तो आंवले की जो फल होता है, जिसको हम लोग आमलकी भी कहते हैं, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सामग्री बढ़ा सकते, घटा भी सकते। जैसे वस्त्र में आप माँ को साड़ी, कुछ भी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। विष्णु जी को आप धोती चढ़ा सकते हैं। लेकिन सरल से सरल तरीके से पूजा ऐसे ही कर सकते हैं। और इसी चौकी में बैठ आंवले का जो ये फल है, इसको हम धूप और दीप दिखाएंगे। विष्णु जी को भी हम धूप और दीप दिखाएंगे। एकादशी की जो कथा है, इसको भी हम धूप और दीप दिखाएंगे। अब हम आरती करेंगे। आप विष्णु जी की भी आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की भी आरती कर सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी की भी आरती कर सकते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। सरल तरीके से आंवले की एकादशी की पूजा करेंगे। और ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगता है या आपको उससे कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है तो कृपा करके मेरे वीडियो को एक बार कमेंट में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी लिख दीजिए। और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दीजिए। आप इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।